हेलो एवरीवन। जैसा हमने पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ा था, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, वर्ण क्या है, और दूसरे में पढ़ा था वर्णों के भेद। वर्णों के भेद में हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन। स्वरों के विषय में हमने पढ़ा था कि स्वर क्या है, वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनके चिन्ह यानी मात्राएँ कैसी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के विषय में। व्यंजन क्या है? यदि हम व्यंजन की परिभाषा को देखें तो व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अ में कोई मात्रा नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही किस में जुड़ा होता है, व्यंजन में, और चूँकि उसमें पहले से अ जुड़ा है इसीलिए यहाँ पे उसकी परिभाषा कही गई है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से यानी स्वर की सहायता के द्वारा, अगर हम क को पढ़ें तो बिना अ कहे हम क नहीं पढ़ सकेंगे, या कोई भी व्यंजन को अगर हम पढ़ना चाहें तो बिना अ की सहायता के हम नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन पहला तो हम देखेंगे कि यहाँ पे व्यंजन को 3 भागों में पहला तो व्यंजन, दूसरा है संयुक्त व्यंजन और तीसरा है द्वितीय व्यंजन। हम इन्हें बाद में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन कुल कितने हैं, कितने व्यंजन हैं? जैसे हमने स्वर पढ़ा था कि 11 यानी 11 है, वैसे ही व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं? 33 यानी 33। क से लेके ह तक का कुल कितने व्यंजन हैं? 33। लेकिन जब हम लिखते हैं, जब हम व्यंजन लिखते हैं तो हम उसमें श्र, त्र, ज्ञ और श्र भी लिखते हैं, लेकिन ये व्यंजन में नहीं आके ये 4 ऐसे वर्ण हैं जो कि संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो व्यंजन क्या है? पहले से ही उसमें अ जुड़ा हुआ है। और संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन जिसमें कि दो व्यंजन मिलके एक नया व्यंजन बनाते हैं वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे श्र देखें तो श्र जो है क और श, क भी एक व्यंजन है और श भी एक व्यंजन है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तब जाके हमको क्या मिलता है? श्र। वैसे त्र जो है त और र के मेल से बनता है। ज्ञ, ज और ञ, श्र, श और र। तो ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम साधारण व्यंजन नहीं बल्कि संयुक्त व्यंजन में गिनती करते हैं। अब आता है यहाँ पे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जिनको हम 2 बार प्रयोग करते हैं। जैसे दो समान अर्थात एक जैसे व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है बच्चा, तो देखो यहाँ पे च 2 बार लिखा है, पहले आधा फिर पूरा। तो जब इस तरह के अक्षर आते हैं, जब इस तरह के वर्ण लिखे जाते हैं तो ये कहलाते हैं द्वितीय व्यंजन। यानी एक ही व्यंजन को जब हम 2 बार लिखते हैं तो पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है, ये कहलाता है द्वितीय व्यंजन। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए विशेष में आपका कुछ दिया है कि हिंदी में 3 वर्ण ऐसे भी हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोग्य वह कहते हैं। जैसे मैंने स्वर में समझाया था कि अंग और अह। अंग को हम कभी अंग की मात्रा या अह की मात्रा नहीं कह के अंग का जो मात्रा है उसे अनुस्वर कहते हैं और आह की जो मात्रा होती है उसे विसर्ग कहते हैं। साथ ही साथ बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर चांद बनता है और एक बिंदी डलती है, उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन वो हमें साधारण भाषा में हम उसे चंद्र बिंदु कहते हैं, लेकिन सही में उसे अनुनासिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है चांद, आँख, दांत, इन सभी के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है इसे चंद्र बिंदु नहीं कह के इसे कहते हैं अनुनासिक। अनुस्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। और विसर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आधे ह के समान होता है। जैसे जब हम विसर्ग लगाते हैं तो देखिए प्रातः ह, अतः ह, पुनः ह। यहाँ पे हमने जब प्रातः पढ़ा अंत में क्या कहा? ह, अतः, पुनः, तो हमारे
उच्चारण में क्या आया? ह, इसलिए इसे विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक जो है इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। चांद, आँख, दांत। तो पार्ट 2 वर्ण विचार। मैंने जैसे पहले बताया था वर्ण विचार क्या है, वर्णों के विषय में जानना। हमने वर्ण के विषय में जाना कि वो छोटी सी छोटी ध्वनि क्या है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर हमने जाना कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो कि हम मात्रा कहते हैं वो कुल 11 होते हैं। व्यंजन जो कि स्वरों की सहायता से होती है और कुल कितने होते हैं? 33। व्यंजन में 4 ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ऐसे व्यंजन जो 2 बार लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय व्यंजन। फिर हमने पढ़ा कि जब हम स्वर लिखते हैं तो हम अंत में अ, अंग और अह लिखते हैं। अंग को हम अनुस्वर कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं, और जो चंद्र बिंदु हम डालते हैं उसे कहते हैं अनुनासिक। तो इस पाठ में हमने अक्षर के विषय में जाना कि कैसे वर्ण बनते हैं और कैसे वर्णों का उच्चारण होता है और किन वर्णों को क्या कहा जाता है, कौन से वर्ण स्वर में आते हैं और कौन से व्यंजन में। तो ये हमारा हुआ वर्ण विचार यानी अक्षरों का ज्ञान। थैंक यू।